Good evening, everyone. I am Dr. Smriti Agrawal. I am a doctor and a nutritionist. I have a YouTube channel, Smriti Si Swasthya, and I also have a page on Facebook, Smriti Si Swasthya name, and Insta account also named as Smriti Si Swasthya. I am every time appreciated many programs. Today is the organ donation day. That's why I make a video for you. आज की डेट में हमारे आसपास में बहुत से लोगों की ये जागरूकता की कमी है कि हमें अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसी जागरूकता को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह ऑर्गन डोनेशन डे बनाया जाता है। इसमें व्यक्तियों को बताया जाता है कि आप कैसे अपना ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति ऑर्गन डोनेट करता है तो वह एक व्यक्ति 50 व्यक्तियों की हेल्प कर सकता है, जो आज की डेट में मरने की कगार में है। आज की डेट में हम बहुत से ऐसे ऑर्गन हैं जिसे डोनेट कर सकते हैं, जैसे है लीवर, किडनी, हार्ट के वॉल्व्स होते हैं, हमारे लंग्स भी है, आई तो है ही, रक्तदान तो हम करते ही करते हैं, साथ में हम बोन कर सकते हैं, बोन मैरो कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे ऑर्गन हैं जिसको हम डोनेट करके बहुत से लोगों की जान बचा सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। आज की डेट में होता है कि जो 5 लाख लोग हैं ईयरली, वो ओनली ऑर्गन की कमी के कारण से उनकी डेथ हो जाती है, जिसमें से 2 लाख लोग लीवर की ज़रूरत है उन्हें और हम उन्हें अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, इसलिए उनकी डेथ होती है। और 50,000 करीब लोग जो होते हैं वो हार्ट की कमी के कारण यह उनकी डेथ होती है। 1.5 लाख लोग जो हैं वो उन्हें किडनी की आवश्यकता होती है, जिसमें से हम केवल 50,000 लोगों को ही किडनी की अवेलेबल करा पाते हैं। आज की डेट में बहुत से ऐसे संस्थान हैं, NGOs हैं जो यह नेक काम कर रहे हैं। आप उसमें जाके अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं और ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, और जो मरने के बाद भी बोला जाता है ना, पुण्य कमा सकते हैं, यह कार्य कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। आपको सिंपल सा एक फॉर्म भरना पड़ता है और आपको अपने घर के मेंबर्स को यह बताना पड़ता है कि आपने ऐसा कोई कार्य किया है। अगर इन केस कोई ऐसी समय आया जब आप अपना ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, तो आप यह कार्य कर सकते हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले ऑर्गन डोनेशन होता क्या है। ऑर्गन डोनेशन में होता है कि एक व्यक्ति के जो ऑर्गन सही है उसकी टेस्टिंग होती है और उसे जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उसे वह ट्रांसप्लांट कराया जाता है। इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, पूरा प्रॉपर टेस्टिंग होता है, प्रॉपर गाइडलाइन में डॉक्टर के अंडर में यह कार्य होता है। दूसरा, हम कौन कौन से ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम बहुत से ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। इनमें से कुछ जो ऑर्गन होते हैं वह डायरेक्ट पूरा ऑर्गन हम डोनेट करते हैं और कुछ हम ऑर्गन के टिश्यूज़ को डोनेट करते हैं। तो दोनों ही प्रोसेस अवेलेबल है। इंडिया में भी आजकल यह प्रोसेस बहुत ही आसानी से होते हैं। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे यह सुविधा आपको अवेलेबल मिलेगी। आई डोनेशन का तो आप जानते हैं। दूसरा कि हम अंग डोनेशन कौन कौन कर सकते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन नवजात शिशु से लेकर 90 ईयर्स के ओल्ड पर्सन तक यह कार्य कर सकता है, यह नेक कार्य कर सकता है, यह पुण्य कमा सकता है। साथ में अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट, आपके पेरेंट्स से हमें परमिशन लेना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है ऑर्गन डोनेशन करने के टाइम में। ऑर्गन डोनेशन कैसे किया जाता है। अगर आपकी मौत या आपके किसी रिलेटिव्स की या किसी मेंबर्स की मौत सामान्य तरीके से होती है या घर पे होती है, तो हम उसके केवल आइज़ को ही डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि जब सामान्य तरीके से मौत होती है तो हमारी धड़कन रुक जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। उस कंडीशन में हमारी ओनली आइज़ ही हम अपनी डोनेट कर सकते हैं और दूसरे ऑर्गन्स हम डोनेट नहीं कर सकते। अगर आपका ब्रेन डेड है, यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पेशेंट का ब्रेन डेड है, उस कंडीशन में वो दूसरे ऑर्गन को भी डोनेट कर सकता है। आपको अब मैं ये बता दूं कि ब्रेन डेड होता क्या है। ब्रेन डेड में होता यह है कि हमारी जो ब्रेन है
वो किसी कारण से उसमें चोट लगी है, या आपका ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, या ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है। ऐसी कंडीशन में हमारा जो पेशेंट है वो वेंटिलेटर में होता है, सपोर्ट सिस्टम की द्वारा ही जिंदा रहता है। अब ये हमारे मन में विचार आता है कि हमारा व्यक्ति तो जिंदा है, तो हम उसके ऑर्गन को क्यों डोनेट करें। तो इस बात को भी मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे जो कोमा पेशेंट होते हैं उनका रिकवरी का चांसेस होता है, कई बार तो आपने देखा भी होगा आफ्टर 10 ईयर्स भी बाद भी वो रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं उनकी रिकवरी के चांस नहीं होते। जो ब्रेन डेड पेशेंट होते हैं उनका ब्रेन टोटली डैमेज हो चुका रहता है, टोटली डेथ हो चुका रहता है, लेकिन उनके कुछ ऑर्गन कुछ समय तक जीवित रहते हैं, कुछ समय तक वर्क करते रहते हैं। तो वो जो कुछ समय का टाइम रहता है उस समय में हम उनके ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं। तो यह सब चीज़ें बहुत ही यूज़फुल होती हैं। और जैसे कि बताया कि कोमा पेशेंट रिकवर कर सकता है और ब्रेन डेड पेशेंट रिकवर नहीं कर सकता। उनकी धड़कनें चलती रहती हैं कुछ समय तक, वो भी मशीन के द्वारा, वेंटिलेटर के द्वारा या किसी भी सपोर्ट सिस्टम के द्वारा उनकी लाइफ कुछ दिनों तक चलती रहती है और कुछ दिनों बाद वो डेड हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हम उनके ऑर्गन को डोनेट करके लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अब ये बात आती है कि हम डोनेशन करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा। डोनेशन करने के लिए हमें एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, अपने रिलेटिव्स को बताना पड़ेगा कि हम ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, और उनके साथ सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं हमें पहले ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब हमारी बारी आती है आई डोनेशन। आई डोनेशन ऐसी चीज़ है कि हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। आज की डेट में सारे स्पेशलिस्ट यह कार्य करते हैं, आई स्पेशलिस्ट। आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और जब भी ऐसा कोई इशूज़ हो तो आप उन्हें बुलाकर इंटीरियर में भी बुला के, क्योंकि आई डोनेशन के लिए हमारे पास टाइम रहता है। हमारी आइज़ को हम 3 दिन के अंदर तक यूज़ कर सकते हैं। इन कंपेयर टू लीवर अगर हम किसी मेंबर में ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो हमें 6 आवर्स के अंदर ही ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। किडनी को हमें 12 आवर के अंदर ही ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा आफ्टर रिमूविंग। तो ये सब चीज़ें होती हैं, जबकि आइज़ के लिए हमारे पास 3 दिन का टाइम रहता है, तो हम ईज़िली उसे कर सकते हैं। आइज़ डोनेशन के टाइम में अगर आपका या आपके मेंबर या आपने कभी भी ऐसा ट्राई किया है, आपके घर का कोई रिलेटिव चाहते हैं, तो उनकी डेथ के बाद में उनको थोड़ा उनके नीचे में तकिया रखना है, उनकी मुंडी को थोड़ा ऊपर रखना है, और आइज़ में आई ड्रॉप आती है, उसे डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे डाल के रखिए ताकि हम उसके आई डोनेशन कर सकें। आई डोनेशन कौन कौन कर सकता है। आई डोनेशन कर सकते हैं 1 ईयर के बाद में हम कभी भी आई डोनेट कर सकते हैं। और एक और कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें डायबिटीज़ है, हम आई डोनेट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये कन्फ्यूज़न भी मैं आज आपका दूर कर देती हूँ कि अगर आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, या काला मोतिया का ऑपरेशन हुआ है, या आपकी आई साइट कम है, या फिर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, इन चारों ही कंडीशन में भी आप आई डोनेट कर सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो ब्लाइंड पर्सन होता है, जिसकी आइज़ से वह नहीं देख सकता, लेकिन उसकी ब्लाइंडनेस का कारण कॉर्निया नहीं है, अगर उसका कॉर्निया ठीक है तो उस कंडीशन में वह अपना आई डोनेट कर सकता है, क्योंकि हम आई डोनेशन में कॉर्निया का ही यूज़ करते हैं। अगर उसकी कॉर्निया सही है तो हम उसका डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये चीज़ को भी हमें दूर करना है। अंग दान करना बहुत ही पुण्य का कार्य है। कोई भी अंधविश्वास आपको इसमें नहीं रखना है। जितने भी महर्षि देव ऋषि होते हैं, जितने भी गुरुज़ हैं, उन्होंने भी इसे बहुत बड़ा पुण्य का कार्य बताया है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, जो महर्षि दधीची हैं, उन्होंने भी अपने बोन का डोनेट किया था। तो आपको भी अपना अंग दान करना है। आज के इस स्पेशल डे में, ऑर्गन डोनेशन डे में, हमें यह प्रण लेना है कि किसी भी कंडीशन में अगर हमें यह मौका मिले और हम अपना कोई भी अंग डोनेट कर सकें तो ज़रूर करें और लोगों की हेल्प कर सकें। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी एक व्यक्ति अगर प्रॉपर सब चीज़ डोनेट करता है तो वह 50 लोगों को ज़िंदगी देता है। तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य तो कोई हो ही नहीं सकेगा। आशा करती हूँ आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। स्पेशली मैं इसे कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगी, इसे ऐसे ही डालूँगी, क्योंकि ये बहुत ही नेक कार्य है और आप लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, यह सोचते हुए। धन्यवाद। राधे राधे। मेरे चैनल को लाइक